हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीपी स्टार में। आज की वीडियो में हम लोग जनरल टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे और जो भी हम लोगों का 20 दिन बचा है इसमें हम लोग कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखें ताकि हम लोगों का 60 प्लस मार्क्स आ सके। तो यहाँ पे मैं आपको जो है किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये मैं बताऊंगा। और जो है साथ में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आखिर तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल टेस्ट का यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, तो जो कि आपको 5 टॉपिक में जो है एनटीए ने पूरा सिलेबस को यहाँ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन देखा जाए तो इससे सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जैसे करंट अफेयर्स हो गया, जनरल नॉलेज टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कवर करना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको मैं बता दूं, जो एनसीटी की एग्जाम है उसमें जो है टोटल 28 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उसमें से 25 करने होते हैं, 3 जो है आपको ऑप्शनल मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका क्वेश्चन जो है सही होता है तो फिर +4 नंबर मिलेगा, और गलत होता है तो फिर 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले जो हम लोग जनरल टेस्ट है उसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। पहला तो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड जो है जीके। जीके में जो है स्टैटिक जीके और करंट जीके। तो एक एक करके उसमें से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो उसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम के उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है डिविजिबिलिटी के ऊपर रहते हैं। जैसे कि कोई सा नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो उसको पूछेंगे कि ये जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं, 10 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए जो मैं नोट्स भेजा हूँ टेलीग्राम पर, उसमें जो है ट्रिक्स दिए हुए हैं जिसको कि आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो कि आपको क्लियर करेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। जैसे कि मान चलो एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ कि कोई सा भी नंबर है, ठीक है, 5 या 6 डिजिट नंबर है, तो वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये पता करने के लिए आपको ना जो है जितने भी 5 डिजिट के नंबर है उसको आप अगर प्लस करोगे, और प्लस करोगे तो वो जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल में आता है, तो मतलब वो जो 5 डिजिट का नंबर है वो डिविजिबल है। लेकिन अगर वो जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, जो प्लस करेंगे वो, तो फिर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह के जो है रूल्स वहां दिए हुए हैं जिसको कि आप ध्यान से जरूर पढ़ना। उसके बाद जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक। इसमें जो है परसेंटेज परसेंटेज ये सब जरूर पढ़ के जाना। परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में जो है गेन परसेंटेज, उसके बाद लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब के जितने भी फॉर्मूलेस दिए हुए हैं और उसके साथ जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। उसके बाद जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कि आप जरूर पढ़ना, ठीक है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसके जो इसके जो क्वेश्चंस है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इफ A ratio B is equals to 6 ratio 7 and B ratio C is equals to 8 ratio 9, then A ratio B ratio C is। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए ट्रिक है जो कि आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्रिक से ये सॉल्व होगा। आप इस क्वेश्चन को भी एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर रूट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जियोमेट्री। जियोमेट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो रहेंगे आपको एंगल निकालने के ऊपर रहेंगे। एक सर्कल दिए रहेगा, उसमें जो है अलग से एक स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, उसमें एक साइड का एंगल दिया रहेगा, दूसरे साइड का आपको निकालने का रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो डाटा हैंडलिंग, ठीक है, डाटा हैंडलिंग में जो है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि हो गया हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, बार ग्राफ हो गया, ठीक।
और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सब चीज की जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि बार ग्राफ जो होता है वो जो है ग्राफ जो बने रहता है वो गैप गैप में बना रहता है, और उसके बाद जो हिस्टोग्राम है वो पूरा मिला हुआ रहता है, और जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है वो पूरा जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ होता है। ठीक, तो इसके बाद 10th है एचसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इतना आप कर लोगे तो फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो जितना भी मैं बताया हूँ इसको आप जरूर करके जाइएगा, और टेलीग्राम पर जो है नोट्स हम लोग का डला हुआ है, जहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि सबसे पहले है एनालॉगीज। एनालॉगीज के जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार के आते हैं। ठीक है, जैसे कि राइटर हो गया, राइटर का रीडर है, मतलब राइटर का अपोजिट क्या होता है, रीडर। तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का अपोजिट क्या होगा, तुमको वैसा ही ढूंढना पड़ेगा जैसा कि यहाँ पहला जो एनालॉगी है वो जैसा दिया होगा सेकंड को उसी तरीके से ही मैच करना है। ठीक है, जैसे राइटर का उल्टा जो होता है रीडर होता है, तो प्रोड्यूसर का उल्टा क्या होगा, प्रोड्यूसर मतलब कि जो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, और प्रोड्यूसर का जो अपोजिट होगा वो कंज्यूमर होगा, तो इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा, कंज्यूमर। ठीक, वैसे ही देखो बर्ड, बर्ड फ्लाई, चिड़िया जो है उड़ता है, तो स्नेक जो सांप है वो क्या करता है, रेंगता है, रेंगता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, क्रॉल। ठीक है, क्रॉल जो है CRAWL। ठीक, तो उसके बाद आते हैं नंबर क्लासिफिकेशन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन जो होता है एक ओड वन, जो कि अलग होता है। जैसे चार ऑप्शन जो दिए रहेंगे ना, उसको जो अलग है उसको सेलेक्ट करना है, उसको जो हम लोग नंबर क्लासिफिकेशन में रखते हैं। जैसे कि यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, ग्रीन, रेड, कलर और ऑरेंज, इनमें अलग कौन सा है, देखो ग्रीन भी कलर है, रेड भी कलर है, ऑरेंज भी कलर है, लेकिन जो कलर है, रंग है ये, और ये जो है ये खुद में रंग है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, कलर है। ठीक, तो इसके बाद जो होते हैं थर्ड जो है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। ये जो है इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन मेरे ये जो है इसके जो क्वेश्चंस मैं देखा उसमें एक या दो क्वेश्चंस हर एक जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, हैं उसमें जो एक इसका क्वेश्चंस है। तो इसमें इसके लिए आपको जो है जो ABCD का अल्फाबेट है वो पूरा याद रखना है कि कौन सा जो है कितने नंबर पे आते हैं। जैसे कि ए हो गया, ए जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, बी जो है सेकंड नंबर पे, तो ए याद रखना है ताकि जो एग्जाम दोगे उसमें जो है आप बहुत जल्दी उसका ऑप्शंस जो रहेंगे उसको सेलेक्ट कर पाओ, और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें जो है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो वहां आप पढ़ोगे तो। और एक बात आप लोगों को कि जैसे ही आप एग्जाम दोगे उस टाइम पे जो है ना आप किनारे पे जो रफ कार्य करोगे वहां पे जो है ना पूरा ABCD लिख लेना, और कौन सा जो है किस नंबर पे आता है वो भी लिख लेना। जैसे कि ए फर्स्ट, बी जो है सेकंड, ऐसे करके लिख रहना, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको हेल्प मिलेगा, और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहना, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के भी एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन मैं दिखाया हूँ, जैसे कि हो गया 3, 9, 27, फिर 81, 243। तो आपको यहाँ जो है सीरीज पता करना पड़ेगा कि किस वे में ये चल रहा है। ठीक, तो ये जो है आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के ये सब चीज क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है ना 3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हुआ, 9 का फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 27 हुआ, और 27 का, तो अब यहां तक हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो आगे वाला नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके वो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 27 का हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 81 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। अब इसके बाद है जो है हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि 243 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो आंसर होगा, जो कि आएगा 729। तो ऐसा ही जो है न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबल, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। सब्सटीट्यूशन हो गया, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन जो होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको, कि जैसे ए ए करके है, ए जो है बी का पापा लगता है। ठीक है, ऐसे टाइप का जो रिलेशंस होते हैं
तुम्हारा जो है वो चाचा लगता है, फिर चाचा का वो बेटा है, तो वो तुम्हारा क्या लगेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ब्लड रिलेशंस में आते हैं। और डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप ए पॉइंट से, ठीक है, साउथ की तरफ गए, साउथ से फिर ईस्ट की तरफ गए, फिर उसके बाद वेस्ट की तरफ आ गए, तो तुम ए से किस साइड पे हो, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको डायरेक्शन टेस्ट में मिलेंगे। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक जो है आप जरूर पढ़ के जाना। और डाइस है, डाइस की, ठीक। कुछ कुछ के नोट्स अभी मैं नहीं बना पाया हूँ, जो कि आपको लेट से मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज है, जो कि अब जो मैं सेकंड पॉइंट बताया यहाँ पे, थर्ड पॉइंट सॉरी, तो इससे पूरा सेम ही है, सेम ही है, मतलब पूरा ही सेम है। कैलेंडर, इससे भी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे दोस्तों। ये जो क्लॉक हो गया, क्यूब, और जो कैलेंडर का क्वेश्चन है आपको जरूर मिलेगा। मिरर इमेज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। और रैंकिंग, रैंकिंग भी अपने टाइम तो क्वेश्चंस इससे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में मैं पूरा नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं 10th लेवल के, वो उसको पूरे को करना है, तब जाके आपका बहुत अच्छा स्कोर्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जीके, जीके में जो है कुछ पोर्शन पोर्शन जो होते हैं, इंडियन हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली, जो कि पूरा नोट्स मेरे को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का मैं एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। जिसको कि आप पढ़ोगे तो पूरा जो है वहीं से क्वेश्चंस आएगा, उसके बाहर से कोई सा भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर थोड़ा मैं तैयार अभी नहीं कर पाया हूँ, तो कुछ दिनों में इसको कर लूंगा, तो फिर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और जो अगर, तो इतना ही है, अगर आप इतना को अच्छे से कर लोगे तो आपका जो है 60+ नंबर आराम से आ जाएगा। तो जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप उसे जरूर पढ़िएगा, ठीक। और वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।